रहूं, कहीं आवश्यकता पड़े तो इंग्लिश चाहूँगा। पर नमस्कार और आप सभी लोगों का अभिनंदन, अभिवादन। आप लोग समय निकाल कर आए, खास तौर से उस दिन जबकि 2:30-3 बजे के बाद से ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस इस दिल्ली के इस हिस्से को आप लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या का कारण बन सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आए। आकाश एजुकेशन की एक अलग पहचान है। 36 साल पुराना एक इंस्टीट्यूट है जो हर वर्ष कितने ही हजारों लाखों में बच्चों को सक्सेस दिलाता है, उनको अपने ड्रीम्स को हासिल करने में सक्षम बनाता है। यदि विश्व में डिफिकल्ट एग्जाम्स हम देखें और सिलेक्शन रेशियोज देखें तो एक आईआईटी का एंट्रेंस एक सबसे कठिन माना जाता है। पिछले साल 14.25 लाख बच्चों ने करीब नंबर जो मैं दे रहा हूँ, आप एग्जैक्ट नंबर मैं अलग से दे सकता हूँ, 14.25 लाख बच्चों ने करीब मेंस का एग्जाम लिखा। 1,80,000 बच्चों ने एडवांस का एग्जाम लिखा और 17,740 सीटों पर बच्चे पहुंचे। सिलेक्शन रेशियो 1.3% की थी, जो बाहर के देशों में आईवी लीग यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं, वहाँ पे भी सिलेक्शन रेशियो 4% 5% की होती है। ये सबसे टफ एग्जाम माना जाता है और हमारे सबसे ब्राइट बच्चे एस्पिरेशंस लेते हैं कि ये एग्ज़ाम पार करके मैं अपने करियर में कोई एक नया मुकाम, जो मैं ड्रीम मेरा है, मैं अच्छे आईआईटी से पढ़ के एक करियर अपना आगे बनाऊं। ऐसे बच्चे सबसे प्रतिभाशाली और शायद इस देश के भविष्य के नेशन बिल्डर्स इस एग्जाम के जरिए आईआईटीज में पढ़ने जाते हैं। आकाश की अब तक की पहचान बेस्ट डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा है। इंजीनियरिंग में भी हम लोग करीब 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं, बट अभी भी हमारी पहचान और हमारा नाम विशेष रूप से मेडिकल में सक्सेस प्रोड्यूस करने के लिए है। हालांकि पिछले 5 सालों में रैंक नंबर 1 भी आईआईटी के अंदर हम लोगों ने काफ़ी जगह से स्टेट्स में नेशनली प्रोड्यूस करी है और शायद इसके कारण हमारे पास एक काबिलियत, एक कैपेबिलिटी जिसे कहते हैं, हमने डेवलप करी है, जिसके बिना पे आज हम एक बड़ा उत्कृष्ट, एक बहुत यूनिक प्रोग्राम जो इतने लाखों बच्चों को अपने ड्रीम्स के नज़दीक जाने का एक सक्षमता देता है, काबिलियत देगा और उनको सक्सेसफुल बनाने में शायद कामयाब होगा, शायद नहीं कामयाब होगा। इस तरह के बड़े ड्रीम्स वाले बच्चे 2 तरह के होते हैं। एक नेचुरली टैलेंटेड, गिफ्टेड कहते हैं कि भाई इस बच्चे में मैथ्स का ट्रेट है, एक फ्लेयर है, या साइंस इस बच्चे की रुचि है, इसका फ्लेयर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम मेहनत कर लेंगे और जज्बा है कि हमें सक्सेसफुल होने का, और मेहनत उनका एक रास्ता है वहाँ पहुँचने का। 2 तरह के बच्चे इस तरह के डिफ़िकल्ट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। यदि इसी तरीके का हम देखें, यदि एक्टिंग देखें फिल्मों में, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी चीज़ें, तो हम किसी को कहते हैं कि नेचुरली टैलेंटेड है, एक्टर है। एक कहते हैं कि ये मेथड एक्टर है। तो वही चीज़ यदि पैरेलल ढूंढें तो एजुकेशन में जब तैयारी करते हैं तो बच्चे एक मेथड, प्रोसेस, प्रैक्टिस के ज़रिए बहुत मेहनत करके सक्सेसफुल होते हैं। कुछ में नेचुरल फ्लेयर होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक बहुत रुचि होती है जिससे वो उसमें अपने को और बेहतर करना चाहते हैं। आज की तारीख में आईआईटी प्रिपरेशन के जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो एक या दूसरी टाइप के बच्चे को एड्रेस करते हैं। हम जो ये प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं आज से फॉर्मली, इनफॉर्मली तो हम लोग पिछले 5 महीने से चालू कर चुके हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है। 2,500 से ज़्यादा बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में इनफॉर्मली एनरोल कर चुके हैं। ये प्रोग्राम इनविक्टस के नाम से आज से हम
फॉर्मली लॉन्च कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम हम मानते हैं कि दोनों तरह के बच्चों को एक प्रोसेस, एक सिस्टम, एक कैपेबिलिटी देता है जिससे वो आगे भविष्य में आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में सक्सेसफुल होने की सक्षमता पाए। और ऐसा कहने का हमारा कारण क्या है? हमारा मानना है कि इस तरह के किसी प्रोग्राम को करने के लिए 4 बहुत बड़े आयाम आवश्यक हैं। पहला, आपके पास आज के बच्चे के समझते हुए एक बेस्ट इन क्लास कोर्सवेयर होना चाहिए। हमारा मानना है कि हम इन्विक्टस में, हिंदुस्तान में, और ये मैं आपको इसके आप लोगों के जरिए चैलेंज भी देने के लिए तैयार हूँ, हिंदुस्तान में इससे बेहतर कंटेंट आईआईटी प्रिपरेशन का कोर्सवेयर नहीं होगा। बेस्ट पॉसिबल कंटेंट ये होगा, और ये प्रूव करने के लिए आप लोगों के जरिए एक ओपन चैलेंज है। हिंदुस्तान में किसी के भी, और जब हम ये कह रहे हैं तो हमने सारे बड़ी ब्रांड्स के कंटेंट को उसके साथ कोर्सवेयर के साथ इवैल्यूएट किया। हमारा खुद का आकाश का कंटेंट जो हम इंजीनियरिंग में अभी देते हैं, कोटा की कंपनियां जो कोचिंग में अपनी साख रखती हैं, हैदराबाद चेन्नई की कंपनियां जो अपनी साख इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए करती हैं, और एक दिल्ली की ही एक और कंपनी जिसके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ छाप रहे हैं आजकल, उनके कंटेंट के साथ, हम सब के कंटेंट के साथ कंपेयर करने के बाद हमें विश्वास है कि ये कंटेंट बेस्ट है। और आप लोगों के ज़रिए एक ओपन चैलेंज सारे आईआईटी टीचर्स और कोचेस के लिए कि अपना कंटेंट हम एक इंडिपेंडेंट रिप्यूटेड प्रोफेसर्स की पैनल बना रहे हैं। 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में अपना कंटेंट भेजें। यदि आपका कंटेंट इन्विक्टस के कंटेंट के बराबर भी है तो हम 10 लाख रुपए टैक्स काट के कैश अवार्ड आपको देंगे, और इन्विक्टस की कंटेंट टीम को ज्वाइन करने के लिए आपको इनवाइट करेंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि जो कंटेंट बन के जा रहा है इन्विक्टस के लिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान में उससे बेहतर कोर्सवेयर अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा, मैंने कहा कि ये अभी तक का सबसे अनूठा प्रोग्राम है। कारण क्यों है? पहला, मैंने बताया एक मुद्दा जिसके एक पिलर जिसके ऊपर बुनियाद बनती है इस तरह के प्रोग्राम की, कोर्सवेयर की। दूसरी बुनियाद है बेस्ट पॉसिबल टीचर्स। हम लोग पिछले 5.5 महीने से इन्विक्टस की टीम रिक्रूट कर रहे हैं, और अब तक विद इन आकाश और आउटसाइड आकाश से करीब 500 टीचर 25 शहरों में ऐसे जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को अपने पूरे कार्यकाल में आईआईटी में एडमिशन पाने में सक्सेस दिलाई है, ऐसी टीम इस प्रोग्राम को इन 25 शहरों में डिलीवर करेगी। तीसरी चीज, हर जगह क्या कारण है क्यों ये कोचिंग मंडी बनती है? क्योंकि वहाँ पे सरल होता है, कुछ अच्छे बड़े टीचर एक जगह बैठ जाएं और बच्चे वहाँ पर आएं और उनके साथ पढ़ें। बट हर शहर में जाके वो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाना सरल नहीं है। आकाश की खूबी है कि अपने 316 सेंटर्स के जरिए नेशनली हम लोग एक कंसिस्टेंट क्वालिटी डिलीवर कर पाते हैं। उसको आईआईटी की ट्रेनिंग के लिए ये एक डिफिकल्ट चीज़ है। तो हर टीचर, हमारे जो स्टार टीचर्स होते हैं उनकी तरह शायद तुरंत सक्षम नहीं होता, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। आज के ज़माने में मशीन लर्निंग और एआई के टूल्स अवेलेबल हैं जो काबिलियत देते हैं बेस्ट टीचर्स के ब्रेन को मैप करें आप, और हर टीचर के पास वो टूल्स पहुंचे जिससे कि वो बच्चे को पर्सनलाइज मेंटरिंग और अटेंशन दे सके, हर बच्चे का एक पर्सनलाइज लर्निंग पाथ सेट कर सके जिससे बच्चा अपनी पेस पे तैयारी करके आगे बढ़ पाए। और चौथा और सबसे बड़ा, आकाश का जो एक
पूरा नेशनल नेटवर्क है जो एक क्वालिटी का प्रोसेस सिस्टम के जरिए 36 साल से चलता आ रहा है। एक लेगेसी ऑफ ट्रस्ट है, पेरेंट्स को बराबर एक बुनियादी ट्रस्ट है इस ब्रांड के साथ कि ये बच्चे के साथ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम करेंगे। ये 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमें विश्वास है कि इन्विक्टस प्रोग्राम एक बहुत बेहतरीन और शायद आज तक का हिंदुस्तान का सबसे अच्छा आईआईटी की प्रिपरेशन करने का प्रोग्राम होगा। आप देखें, मैंने इस पूरे बातचीत के दौरान बार बार आईआईटी का इस्तेमाल किया है शब्द का, मैंने इंजीनियरिंग नहीं कहा, क्योंकि जो आईआईटी की तैयारी करता है, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो सिलेक्शन रेट उससे सरल है। 1.3% की सिलेक्शन रेट वाले प्रोग्राम के लिए यदि हम आपको तैयार कर रहे हैं तो 10 से 15% के सिलेक्शन रेट में तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। इसलिए इस विश्वास के साथ आपके ज़रिए ये इन्विक्टस की लॉन्च की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे साथ पैनल में कौन कौन है मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे अजय शर्मा जी, ये नेशनल एकेडमिक डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग के। अर्जुन मोहन जी, ये पूरा बिजनेस की तरफ उनका ध्यान है और इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, पीके शर्मा जी, जो हमारे इन्विक्टस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम मैनेजर हैं। प्रदीप जी, जो कि हमारे सिंह साहब हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं, और इनसे आप AIML की जो सवाल मेरे से जो नहीं पूछ पाए तो मैं जवाब ना दे पाऊँ, उनके लिए मैंने अपने लिए रीइंफोर्समेंट रखे हैं। यशपाल जी, जो हमारे दिल्ली के बिजनेस को देखते हैं। आज हम आप लोगों के ज़रिए एक तो नेशनल लॉन्च कर रहे हैं इन्विक्टस प्रोग्राम की, और दूसरा ये प्रोग्राम 25 शहरों में हम बार बार अलग अलग जाके अगले 12 से 14 दिन के अंदर हम लॉन्च करेंगे। पर दिल्ली की लॉन्च हम आज इसी मंच से दिल्ली में ये प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। You have the photo? सर आगे नहीं, उसके बाद इधर देखिए। एक मिनट रुके। बीच में खड़े हो जाते। अब कह रहा है वाइट। इन्फेक्शस का आपने जो इन्वेक्टस नाम रखा है काफ़ी यूनिक है, इसका क्या मतलब है? क्या था माइक? अजय, सरल सरल अनुवाद करेंगे, अनुवाद के हिसाब से तो बहुत मतलब निकलेंगे। एक इनविंसिबल एक तरह की स्पिरिट को हम सैल्यूट करते हैं, एक स्पिरिट ऑफ विनिंग, एक इनविंसिबिलिटी की फीलिंग, एक बार बार सक्सेसफुल होना। इन्विक्टस एक ये है कि बार बार सक्सेसफुल, हर मुकाम पे आगे बढ़ते जाना, और ऐसी क्षमता जो अनपैरेलल्ड है। तो एक स्पिरिट की तरह से, एक तरह का चल रहा है सर। एक उस स्पिरिट को एक तरह से सैल्यूट है, जो एक स्पिरिट ऑफ विनिंग, एक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग, एक्सेलिंग एंड बीइंग इनविंसिबल। अच्छा, फिर क्या इसमें कोई कोइंसिडेंस है? आपको ये वाला चाहिए? ठीक, हाँ जी। फिटजी का बंद होना और आपका ये नए कोर्स को लॉन्च करना, क्या इसमें कोई कोइंसिडेंस है या? ये कोर्स हम लोग करीब 5.5 महीने पहले शुरू कर चुके हैं, और इस प्रोग्राम के अंदर हम काफी समय से, पिछले 2.5 से 3 साल से एक महसूस कर रहे हैं आवश्यकता एक बड़े प्रोग्राम की, जो आपने किसी संस्था का नाम लिया, जिसकी पहचान थी आईआईटी की एक बहुत अच्छा बच्चे को एड्रेस कर पाने। इसलिए ये सवाल पूछा।
पर चूंकि पिछले 2.5 से 3 साल से बहुत सी कंपनियां वो स्थान में compete करके वो जगह बनाने का प्रयास कर रही थी, सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। हम भी प्रयास के 5.5 महीने से इस पूरे प्रोग्राम को वहां से शुरुआत करी। यदि आपने देखा, हम लोगों ने कोर्सवेयर दिखाया आपको, ये एक दिन में नहीं बनता, इसके पीछे बहुत लंबा समय लगता है बनाने में। तो ये काफी लंबी समय से चल रही थी, पर हाँ, जो कुछ भी इधर हो रहा है उससे इस प्रोग्राम को गति मिली। Sir, namaskar. Sir, namaskar. Sanjay Agarwal. Sir, I just wanted to know that Akash is today number 1. You have 361 centers. Then why is the need for this now? Means why you want to have these kind of programs? And if Pradeep ji can tell us about the EIA part. कि इसमें what is Invictus about, sir? So there are, हम लोगों ने आकाश को रीइन्वेंट करने का प्रयास किया। तो आप लोग मेरे से पिछले 8 महीने में काफी लोग मिले हो, और मैंने कहा आकाश 2.0। मैं अप्रैल पिछले साल 2024 में मैंने आकाश ज्वाइन किया है, और उसके बाद से पूरी लीडरशिप टीम ने मिलकर हमने कहा कि हम आकाश को क्या दिशा देना चाहते हैं। हमने इसको पूरे को नाम दिया आकाश 2.0, और इसके अंदर जो भी हमने रिसर्च करी, बाजार में गैप्स देखे, उसके अंदर 2 चीज निकल के आई। आज का बच्चा और आज का पेरेंट कोचिंग मंडी से डरता है। ये सुसाइड कैपिटल्स हैं। आप लोग, आपके पेपर्स में ही पिछले 18 दिन के अंदर कितनी सुसाइड्स रिपोर्ट हुई हैं, अनटूवर्ड्स इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, कुछ कंसंट्रेटेड कोचिंग कैपिटल से। तो पेरेंट चाहता है कि आप मेरे घर के नज़दीक मेरे को अच्छे से अच्छा, जो मेरे बच्चे के स्कूल में कमी रह गई है, वो कोचिंग कैपेबिलिटी मेरे पास पहुंचाए। और दूसरा, मेरा बच्चा अपनी पेस पे सीखना चाहता है। क्या आप 100 बच्चे की क्लास ना लगा के छोटी क्लास के अंदर मेरे बच्चे को वो अटेंशन दे पाएंगे? हमने ये 2 गैप महसूस करे, और इन दोनों गैप को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने 2 सॉल्यूशन निकाले। पहला, हम लोगों ने 125 नई लोकेशंस पे आकाश इस साल अपने सेंटर्स डिजिटल या फिजिकल खोल रहा है, और इसका अनाउंसमेंट मैंने 4.5-5 महीने पहले मैंने किया है। तो एक तो वो, दूसरा हमने एक स्पेशल एक्सेलेंस बैचेस हमने बनाने शुरू करे। मेडिकल में इसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, और इंजीनियरिंग में ये सारी एक्सेलेंस की कैपेबिलिटी, आज भी हमारे पास 1 लाख बच्चा है, रिजल्ट्स आते हैं, शर्मा जी की टीम कॉन्स्टेंटली कंटेंट रिवाइव करती है। हमें महसूस हुआ कि एक नए नाम से और भी सॉलिड कंटेंट और कोर्सवेयर के साथ यदि हम देते हैं, तो हम ऐसे बच्चा जो कि ये चीज़ का गैप महसूस कर रहा है, ये प्रोडक्ट को बस प्रोग्राम से बेनिफिट पाए। सर, इनफैक्ट आपने पीसीएम की जो थ्योरी 3 सब्जेक्ट में आपने एक चीज़ में अलग दिखाई है, तो ये जो सब्जेक्ट है आईआईटी पर उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, और आपने इसको कितने रिसर्च किया? क्योंकि आईआईटी इस टाइम, अगर हम दिल्ली इंस्टीट्यूट की बात करें, तो बहुत बड़े फोकस में बहुत अच्छे से उन्हें प्रोजेक्ट पे भी हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं जी। और आपके इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए क्या आईआईटीज में वहाँ पे सिलेबस में गए हैं, और आपने उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया है इस तीनों कंटेंट को? ठीक है, मैं अजय सर आप बात कर सकते हैं। पिछले 3 साल 2-3 साल के रैंक्स हमने क्या दिए हैं, कितने बच्चे सक्सेसफुल ऑलरेडी हुए हैं? हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, जिसमें 2020 में हमने फर्स्ट टाइम जेईई एडवांस में फर्स्ट रैंक AR1 चिराग फ्लावर हमने प्रोड्यूस किया। फिर अगेन 22 में गर्ल टॉपर तनिष्का काबरा हमने प्रोड्यूस की। इसके अलावा मैनी अंडर 100 रैंक्स हमने पिछले 5 ईयर में हमने प्रोड्यूस किए हैं। सो अभी जो करंट इनविक्टस है वो हम दोबारा से रीलॉन्च कर रहे हैं, जिससे हमें और बेटर क्वालिटी ऑफ टॉप 100 रैंक्स हम और बेटर प्रोड्यूस कर पाएं। मकसद है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जब आप बनाते हैं तो एक शहर में कंसंट्रेटेड करके चलाते हैं। बच्चा हर जगह है, और आज का पेरेंट चाहता है कि मैं बच्चे को, डरता है कि किसी बड़े शहर में भेज दूं। ये बच्चा कितने साल का है? 17 से 19 साल का बच्चा है। अभी बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, उस बच्चा बच्ची के बहुत सी चीज़ों के साथ। आप सबके भी बच्चे हैं, आप देखते हैं कि उनको किस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर्स और स्ट्रेसेस के साथ इनकी ज़िंदगी है। ऐसे में बच्चा अपने उसी स्कूल में पढ़े, अपने उन्हीं दोस्तों के साथ रहे, माँ के हाथ का खाना खाए, बाप की डांट खाए, और रोज़ पढ़ाई तसल्ली से तरीके से करे। ऐसा यदि बेस्ट प्रोग्राम यदि उस बच्चे के घर के नज़दीक हम दे पाएँ, तब बेहतर है।
तो आपको मैं आपने जो सवाल किया उसका जवाब यही है, इन्विक्टस हमारे अभी तक के बेस्ट कैपेबिलिटी जो इंजीनियरिंग में कहीं भी किसी ने बनाई है, पर वो एक शहर विशेष में बना के सीमित रह गई, उसको हम ये 25 शहरों में पहले साल लेके जाएंगे, अगले साल उससे आगे जाएंगे। सर फॉरेन कोलैबोरेशन भी होगा इसके साथ? जी नहीं, हम ये अभी मिडल ईस्ट में लॉन्च नहीं करेंगे। सर मैं शुभम नंबारा टैंक से, सबसे पहले तो बधाई, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया। पर मेरा सवाल इस प्रोग्राम के आसपास ना घूमकर कोचिंग के आसपास है, थोड़ा लंबा सवाल है, 2 हिस्सों में। जब एक पेरेंट बच्चे की कोचिंग दिलाने के लिए जाता है तो उसका पिछला रिजल्ट चेक करता है, पिछला रिजल्ट कितना है, फैकल्टी कितनी है। लेकिन एक मिडिल क्लास पेरेंट जो 5 लाख 7 लाख रुपया लोन लेता है, कई लोन लेते हैं कई नहीं लेते, वो एडमिशन कराने जाते हैं और फिर कोचिंग में दिक्कतें आती हैं। जैसा हमने नीट में देखा तो कुछ कोचिंग सेंटर शक के दायरे में आए, यूपीएससी वाले कोचिंग का हादसा हुआ, या ये अभी फिटजी वाला जो केस चल रहा है। तो पेरेंट्स के पैसे भी फंसते हैं, पढ़ाई भी फंसती है, पेरेंट्स की टेंशन भी बढ़ती है।